नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आया है। वजह न कोई चुनाव है और ना ही कोई अविश्वास प्रस्ताव, बल्कि एक मेडिकल रिपोर्ट है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की दाहिनी आंख की 85% रोशनी जा चुकी है। बीमारी का नाम सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन यानी CRVOE। अगर समय पर इलाज ना मिला तो ये स्थायी अंधापन तक हो सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ बीमारी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या जेल में बंद एक पूर्व प्रधानमंत्री को समय पर इलाज नहीं मिला? क्या यह लापरवाही थी या फिर सियासत की कोई नई पटकथा? ECRVO एक ऐसी स्थिति जिसमें आंख की रेटिना की नस में खून का थक्का जम जाता है, जिससे खून का प्रवाह रुक जाता है और दृष्टि धुंधली होने लगती है। अगर इलाज देर हो तो नुकसान स्थायी हो सकता है। पाकिस्तान मीडिया की माने तो अक्टूबर 2025 तक इमरान खान की दोनों आंखें सामान्य थी, फिर धीरे धीरे धुंधलापन शुरू हुआ। डॉक्टर ने जांच में ब्लड क्लॉट की पुष्टि कर दी है, इंजेक्शन सहित इलाज भी हुआ, लेकिन अब उनकी दाहिनी आंख में सिर्फ 15% रोशनी बची हुई है। मामला तब और गंभीर हो गया जब यह रिपोर्ट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। चीफ जस्टिस अफरीदी की अगुवाई वाली बेंच ने आदेश दिया कि इमरान खान की आंखों की जांच के लिए स्पेशल मेडिकल टीम बनाई जाए। साथ ही साथ एक और अहम निर्देश दिया गया, उन्हें अपने बच्चों से फोन पर बात करने की अनुमति भी दी जाए। कोर्ट ने साफ कहा, कैदी की सेहत राज्य की जिम्मेदारी है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक संदेश था कि सरकार के लिए भी और जेल प्रशासन के लिए भी। जानकारी देते चलें कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, सरकार का क्या स्टैंड है? तो AGP ने जवाब दिया कि मेडिकल सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी। अगर कैदी संतुष्ट नहीं है तो सरकार कदम उठाएगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब ठीक था तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा? कोर्ट और रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इमरान खान ने पहले ही आंख की परेशानी की शिकायत की थी, लेकिन समय पर विशेषज्ञ इलाज नहीं मिला। बाद में डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। यही बिंदु अब राजनीतिक बहस का केंद्र है। क्या ये मेडिकल नेग्लिजेंस है या फिर सियासी प्रतिरोध का नया अध्याय? इधर PTI का आरोप है कि जेल में जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। उधर सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने साफ साफ कह दिया है, परिवार जो कहानी फैला रहा है वो रिपोर्ट के सामने पूरी तरह से गलत साबित हुई है। यानी एक तरफ सहानुभूति की लहर, दूसरी तरफ सरकारी सफाई। पाकिस्तान की राजनीति में ये एक नया मोर्चा खुल चुका है। कोर्ट ने सिर्फ मेडिकल जांच का आदेश नहीं दिया, बल्कि बच्चों से फोन कॉल की इजाजत भी सुनिश्चित की है। कोर्ट ने माना है कि परिवार से संपर्क एक बुनियादी मानवीय अधिकार है। यह आदेश एक तरह से उस संवेदनशीलता को दर्शाता है जो किसी भी लोकतंत्र में कैदियों के अधिकारों के लिए जरूरी मानी जाती है। इमरान खान कोई साधारण कैदी नहीं है, वे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर भी इस पूरे घटनाक्रम पर है। अगर उनकी सेहत बिगड़ती है तो यह मामला सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक मंचों तक गूंज सकता है। जानकारों का कहना है कि अदियाला जेल की दीवारों के पीछे एक नेता की आंखों की रोशनी धुंधली हुई, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में यह मुद्दा अब जोरों शोरों से तेजी से चमक रहा है। इस सियासी बहस का इलाज शायद अदालत और जनता ही तय करेगी। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।